सत श्री अकाल सबको प्यार भरी। ये हमारा बद्रीनाथ सीरीज़ का दूसरा ब्लॉग है। लास्ट ब्लॉग में आपने 2 प्रयाग के दर्शन किए थे। इस ब्लॉग के अंदर हम लास्ट 3 प्रयाग के दर्शन कराएंगे और इस पड़ाव के अंदर, इस रास्ते के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जगह जोशी मठ, जहाँ पे 2 बड़े भव्य मंदिर हैं, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी का वहाँ पे मठ भी है, और उन सब चीज़ों के आपको दर्शन कराएंगे। और सबसे पहली रिक्वेस्ट, जो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से, अपने रिलेटिव से सबसे शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं कि जब भी हमारी नई वीडियो आए आप लोगों को उसका मैसेज मिल जाए। चलो जी, शुरू करते हैं बद्रीनाथ सीरीज़ का दूसरा ब्लॉग। हाँ जी फ्रेंड, ये आ गए हम तीसरे प्रयाग में, जिसका नाम है कर्ण प्रयाग। बेसिकली ये कृष्ण भगवान के भी रिलेटेड है और कृष्ण भगवान ने किसी टाइम पे यहाँ पे करना किया था। और ये वो प्रयाग का संगम है, यहाँ पे अलकनंदा और पिंडर रिवर का संगम होता है। ये भी बेसिकली काफ़ी बड़ा शहर भी है, घूमने लायक भी है। और यहाँ पे आके आप शॉपिंग वगैरह, जो कोई ग्रोसरी वगैरह कुछ खरीदना चाहते हो, उसके लिए भी अच्छा है। इसके संगम पर भी एक मंदिर बना हुआ है, जिसके आपको मैं दर्शन कराता हूँ। आओ आप आगे। ये वो ब्रिज है जो आप देख रहे हो, यही आगे हाईवे जाता है बद्रीनाथ जी को, हेमकुंड साहब को। ये हम एक्चुअली एक रेस्टोरेंट में खड़े हैं, ब्रेकफास्ट खाने के लिए रेस्टोरेंट से ये शूट किया है। अदरवाइज़ तो आपको ये वहाँ से नीचे, वहाँ को सीढ़ियाँ बनी है, वहाँ से नीचे आना पड़ेगा संगम पे। ये है, ये नीचे संगम आ गया अपना। ये आप देखो, आप दोनों को पानी का कलर भी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये पिंडर रिवर का है, वो अलकनंदा से आता है। दोनों का कलर काफ़ी डिफरेंस है। कभी आप विंटर में आओगे तो ये पूरा ब्लू होगा, वो पूरा ग्रीन होगा। वो साधु जी भी आ रहे हैं संगम पे नहाने के लिए। प्रयाग है, इसको बोलते हैं नंद प्रयाग। यहाँ पे नंदाकनी और अलकनंदा का मेल होता है। बेसिकली हम सड़क के ऊपर खड़े हैं, इसके नीचे जाने के लिए काफ़ी थोड़ा सा घूम के आना पड़ता है। तो अगर आपको इस संगम पे भी मतलब कि स्नान करना हो तो आगे मेन शहर है नंद प्रयाग, फिर वहाँ से गाड़ी आपको सड़क दिखाता हूँ, नीचे आएगी। तो ये वो सड़क ऐसे नीचे आएगी, वहाँ से वो संगम का वो बना हुआ रास्ता, वो देखिए फुटपाथ का ना, तो वहाँ से आके वहाँ पर आप संगम पे स्नान कर सकते हो। ये जो ऊपर से आ रही है वो अलकनंदा है, ये वाली नंदाकनी है, इसका यहाँ पे जो संगम होता है। ये चौथा प्रयाग है। जैसे आप ऋषिकेश से आते हो, जैसे पहले आया था देव प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर आएगा कर्ण प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर विष्णु प्रयाग। ये 4th प्रयाग है यहाँ का। अब देखिए इसकी वैली का चारों तरफ से खूबसूरत दृश्य देखिए। ये भी प्रयाग है अपने आप में, मतलब बहुत महानता है इसकी। आप देखिए, अभी फिर आगे चलते हैं हम अपना 5वें प्रयाग की तरफ, विष्णु प्रयाग। फिर वहाँ से हम सीधा जाएंगे श्री बद्रीनाथ धाम। हाँ जी, सबको सत श्री अकाल। हम रात को 3 बजे जोशीमठ पहुँच गए थे। बेसिकली जोशीमठ जगह एक वो है, बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने के लिए बैरियर भी बोल सकते हैं। और ये जो शंकराचार्य जी हैं, उनके 4 मठों में से एक मठ है। ये हमारे सूरज भाई हैं, हमारा बहुत प्यार है इनसे काफ़ी देर से। ये जोशीमठ में ही होते हैं। इनके साथ जो शंकराचार्य जी के मठ है, एक नरसिंह मंदिर, और क्या सूरज, एक कल्प वृक्ष है, वो भी अकेला ही है ना मेरे ख्याल से। वो पूरी दुनिया में अकेला ही वृक्ष है जी, उसकी एक महानता है। वो सब आपको दिखाता हूँ। जैसे आप बद्रीनाथ जाओगे तो जोशीमठ रुक के जाना। जोशीमठ भी एक देखने लायक जगह है, बहुत अच्छी। चलो हम आप पहले चलते हैं शंकराचार्य जी के मठ में।
यह है आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली जी। यहीं पे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 5 वर्ष तक तपस्या की। तो आज से 2500 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी केरल मद्रास कार्डी नामक गांव से यहाँ पे एक 11 वर्ष का बच्चा आया और उन्होंने यही स्थान अच्छा देखा, यही वृक्ष अच्छा देखा और इसी वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने यहाँ पे 5 वर्ष तक शंकर जी की तपस्या की जी। तब जाके उनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, दिव्य ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए और तभी से यहाँ पे अखंड ज्योति जलता ही अंदर और इसी ज्योति के नाम से उन्होंने यहाँ का नाम ज्योतिर्मठ रख दिया और भगवान भोलेनाथ का नाम ज्योतेश्वर महादेव। तो उस समय बिल्कुल बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा चल रहा था। तो बौद्ध धर्म के लोगों ने जो बद्री विशाल जी की मूर्ति थी उठा के अलकनंदा नारद कुंड में फेंक दी थी। तो किसी को मालूम नहीं था कि बद्री विशाल जी की मूर्ति कहाँ पे है। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी को इसी वृक्ष के नीचे आकाशवाणी हुई कि हे शंकर, मेरी मूर्ति अलकनंदा नारद कुंड में अव्यवस्थित गिरी हुई है और आप जाइए उसको पुनः दोबारा स्थापित कीजिए। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी 16 साल की आयु में यहाँ से बद्रीनाथ जी गए और उन्होंने अलकनंदा नारद कुंड से बद्री विशाल जी की मूर्ति निकाली और दोबारा मंदिर में स्थापना की, पूजन पाठ किया। तब उन्होंने ये कहा, जो बद्री विशाल जी की पूजा करेगा वो ब्रह्मचारी होगा और मेरे ही परिवार से होगा नंबूदरी ब्राह्मण। तो आज भी बद्रीनाथ में वही परंपरा चली आ रही है। जो बद्रीनाथ जी की पूजा करता है वो दक्षिण भारत केरल से आता, कार्डी नामक गांव से आदि गुरु शंकराचार्य जी के परिवार से, और इसीलिए उन्हें यहाँ पे रावल जी कहते हैं बद्रीनाथ। तो कहते हैं जिस वृक्ष के नीचे जिसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तो वही पेड़ कल्प वृक्ष कहलाता है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की मनोकामनाएं इसी वृक्ष के नीचे हुई, पूर्ण हुई और जो भी इसके नीचे अपनी मनोकामनाएं करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है सर। और इसके नीचे जाके गुफा है आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्राचीन, और ये प्राचीन वृक्ष है आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली अमरकल्प वृक्ष और द्वापर का वृक्ष है। ये समुद्र मंथन में निकला था जब, उसी समय का ये वृक्ष। इकलौता वृक्ष है हाँ पूरी दुनिया में। हाँ, इकलौता वृक्ष है ये अमरकल्प। मतलब ये है ना पंडित जी, मतलब कि बद्रीनाथ जाने से पहले एक बार यहाँ पे हाँ, माथा टेकना जरूरी है। तो आप लोग इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो। अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हो तो जोशीमठ में स्टे करके इस मंदिर में एक बार दर्शन करके आगे आप जाओगे तो ही यात्रा आपकी सफल मानी है। चलो, बाकी आपको मंदिर के भव्य दर्शन कराते हैं, राउंड में एक चीज़ दिखाते हैं। हाँ, चलो देखिए जी जी। ये वो काल्पनिक वृक्ष है जो बेसिकली इसको अमर माना जाता है। पूरी दुनिया में एक ही इकलौता वृक्ष है ये, मतलब कि इस शंकराचार्य जी के मठ की खास बात है। और इसके नीचे भी गुफा भी बनी हुई है जहाँ पे शंकराचार्य जी बैठ के तप करते थे, वो भी आपको दिखाता हूँ। यह भव्य वृक्ष देख लीजिए एक चक्कर। हाँ जी, इधर से ये द्वापर से है कि सबसे? हाँ जी, द्वापर से। हाँ, अब लगाओ कि अभी 2500 वर्ष पुराना वृक्ष है। बताते इसकी आयु, जब आदि गुरु शंकराचार्य जी को बता रहे 2500 वर्ष, अब उससे पुराना कितना पुराना ये वृक्ष है ये किसी को मालूम नहीं। तभी से मतलब कि जब आदि गुरु शंकराचार्य जी आए, जब उन्होंने ये वृक्ष देखा तभी इस वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की। तो पूरा इधर जंगल ही होगा। हाँ, जंगल ही था जी। इतना तो मेरे को पता कि शंकराचार्य जी ने जो कुंड से भगवान विष्णु जी हाँ, निकाली थी बद्रीनाथ। इसी के नाम से ये जोशीमठ फेमस है, जो अखंड ज्योति दिव्य ज्योति के उनको दर्शन हुए, जो उसी ज्योति के नाम से उन्होंने इस क्षेत्र का नाम रख दिया ज्योतिर्मठ। ये ज्योति मतलब कि वो भी हमारे चलती रहती है। हाँ, ये अखंड ज्योति चलती है। तो इसी ज्योति के नाम से उन्होंने यहाँ का नाम ज्योतिर्मठ रख दिया और भगवान भोलेनाथ का नाम ज्योतेश्वर महादेव। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो यहाँ का नाम जोशीमठ पड़ गया। पंडित, ये जो 4 मठ है कौन कौन से हैं? ये है द्वारिका, पहले तो है ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम, दूसरा द्वारिका शारदा पीठ, तीसरा सिंगेरी और चौथा जगन्नाथपुरी। ये 4 दिशाओं में 4 मठ है। ये जो बस कि वो 4 जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किए थे। 4 तीर्थों के जैसे 4 तीर्थ। हाँ, ये जोशीमठ का बाजार है जी, ऊपर चला जाता होली को रास्ता।
ये नीचे नरसिंह मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं। ये वो नरसिंह का मंदिर है जो जोशीमठ में स्थित है। ये जो आप जो दर्शन कर रहे हो ये नरसिंह टेम्पल है। इसको आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही बनवाया था। कहते हैं कि शीतकाल में जब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो उनके नरसिंह के रूप में यहाँ पे उनके पूजा होती है शीतकाल के अंदर। और इसके अंदर प्रहलाद, जब भगत प्रहलाद जी को तारने के लिए विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप लिया था, उसके रूप में भी यहाँ पे उनके दर्शन कराए जाते हैं। ये यहाँ के लोगों का मानना है। अगर आप इस टेंपल के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हो तो आपकी यात्रा सफल नहीं होती है। तो ये भव्य मंदिर भी देखने लायक है। जोशीमठ में जैसे आप स्टे करते हो, जैसे पहले आपने वो शंकराचार्य जी का मठ देखा, पंडित जी की आपने इंटरव्यू सुनी, ऐसे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जोशीमठ के अंदर। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप ये दोनों जगहों के बिना दर्शन किए बद्रीनाथ मत जाओ, पहले इन दो जगहों के दर्शन आप जरूर करो। आगे हम विष्णु प्रयाग में जो 5 प्रयाग थे ना, ऋषिकेश से लेके बद्रीनाथ धाम के बीच में, ये उन 5 प्रयागों के अंदर सबसे लास्ट प्रयाग है। यहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा का मेल होता है, इसलिए इस प्रयाग की बहुत खासियत है। और ये आप जोशीमठ से उतरते हो तो 7 किलोमीटर जोशीमठ के बाद ही आता है। और ये आप जो ब्रिज देख रहे हो, अब ये पूरा यहाँ से आप समझो आपका 1 घंटे का ही सिर्फ इंतजार रह जाता है, जिसके लिए आपने इतनी लंबी यात्रा की हुई है। आप 1 घंटे बाद श्री बद्रीनाथ धाम पहुँच जाओगे। पहले आप इस प्रयाग के एक बार दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे जो आपकी 2 बड़ी बेसिकली नदियों का संगम होता है, एक अलकनंदा का, एक दूसरी धौली गंगा का। ये आपको दिखाता हूँ प्रयाग। ये जो उस तरफ से आ रही है बद्रीनाथ से, ये अलकनंदा जो ये वाली जा रही है जी, ये धौली गंगा है। यहाँ पे दोनों का मिलन होता है। यहाँ पे फिर वो विष्णु प्रयाग बनता है। ये आप देख सकते हैं, वो वहाँ पे नीचे एक मंदिर भी बना हुआ है, वहाँ पे जो यहाँ पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है। वो प्रयाग के ऊपर घाट भी बना है। आप घाट को वहाँ पे ऊपर से नीचे आके वहाँ पे आप अगर नहाना हो, स्नान करना तो वहाँ पे कर सकते हो।